सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया से कहा उद्धव जी ने, मैया तू जब सुनाया करती थी ना बचपन में, देखना मेरे को नहीं है एक दिन राजा बनेगो। मैया करो लाला राजा बन गए। मैया प्रसन्न हो गई। कन्हैया को मेरी याद नहीं आती क्या? अगर याद आती तो वो आता क्यों नहीं? उद्धव जी ने कहा माँ तुम्हें तो मालूम होना चाहिए जो राजा बन जाता है ना, प्रजा की देख रेख करना कितना बड़ा काम है। कन्हैया साधारण नहीं है, अब कन्हैया बहुत बड़ा राजा है और पूरे प्रजा की देख रेख करनी पड़ती है। मैया जानते गए कन्हैया ने चैन से भोजन तक ना कर पाया, इतने राक्षस आते हैं। मैया ने कहा उद्धव जी मेरे लाला इतनो सो हतो जब हमसे दूर भयो, अब जब मेरे लाला राजा बन गो तो देखने में कैसो लग रहो हो? उद्धव जी ने कहा मैया बड़ो सुंदर लगे तेरे लाला, बड़ो सुंदर। मैया रो पड़ी और कहती उद्धव जी मैं मेरे इतने पुण्य नहीं जो मैं अपने कन्हैया को अपने पास रख सकती थी। एक बार कहना जा करके कि वो मैया आज भी माखन लिए बैठी है, एक बार जरूर खाने आना। उद्धव जी ने पत्र निकाला, पढ़कर सुना दिया, मैया पत्र भेजा है, पत्र में लिखा हे तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन, हे केली भूमि बनवारी की, हे लता कुंज हे बंसी वट, है प्रथम प्रणाम बिहारी की। ऐ वृंदावन की गौ बछड़ो, जीवन आनंद बिहार करो। ऐ गोपी गणो ग्वाल वालो, कृष्ण का प्यार स्वीकार करो। वह लता कुंज वह बंसी वट, जीवनाधार है मोहन की। हे पिता तुल्य श्री नंद अरे आत्मिक जुहार है मोहन की। दिन भर जी मचला करता है वो माखन मिश्री खाने को। मैं इतना बड़ा राजा जरूर बन गया पर मुझे वो माखन मिश्री नहीं मिलता, मुझे उस माखन मिश्री की बहुत याद आती है। मेरी आत्मा की साक्षी है उत्सुक हूँ दर्शन पाने। माँ आज भी मुझे तेरी याद आती है। और जैसे ही आज भगवान कृष्ण का पत्र सुनाया, नंद बाबा विलक विलक कर रो पड़े, क्योंकि पत्र में लिखा श्री पिता तुल्य श्री नंद राय आज सिर से पगड़ी उतार कर रख दी। नंद बाबा जोर जोर से रोने लगे। उद्धव जी ने कहा क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हो? बाबा कहते अगर मेरे को नहीं एक बार ये लिख दे दो कि हे मेरे पिता नंद बाबा, तो मुझे आज दुख नहीं होता। पर एक दिन उसने तब कहा था जब मुझे मथुरा से विदा किया था, तब उसने कहा था कि बाबा जाओ, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं तो देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ से 11 वर्ष के लिए गया था और आज एक बार उसने फिर उन्हें जख्मों पर नमक लगाने का काम किया। आज नंद बाबा रो पड़े। क्यों? क्योंकि नंद बाबा कहते हैं श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना
श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से अशोक भैया जी कहते हैं कि मैं कभी कथा में कोई रुचि नहीं रखता था, मैं कभी मेरा मन नहीं लगता था कथा सुनने को, इतनी कभी नहीं जाता था। अगर जीवन में कोई पुण्य किया है कहते दीदी मैंने भागवत कथा कराई है। और जिस दिन से भागवत कथा हुई ना पुण्य हुआ में महाराज एक बार हृदय से प्रेम प्यारी से किया और अभी मुश्किल से 2-3 महीने
बुला लिया, पूरा परिवार महाराज वृंदावन बिहारी के दर्शन करके आया। तो एक बार श्याम से हमारी अम्मा के घर में बुलौला में आई हैं, अब लड्डू मिलेंगे।
जब बोला ना ऐसे हाथ हो दोनों भाव से महाराज बस समय समय की बात है, ना जाना करियो समय आवे या ना आवे, बस आधा एक घंटे की बात है और इसके बाद महाराज ये यादों में परिवर्तित हो जाएगा। जिस कथा का हम अभी आनंद ले रहे हैं ना, जिस आनंद में अभी हम जी रहे हैं, बस वो एक घंटे बाद यादों में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए जो पल मिले हैं ना उनको जी लिया करो मस्ती में। वो आता होगा